पीएम मोदी ने बांग्लादेश के जोगेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन किए। साथ ही पीएम ने यहां मां काली को मुकुट पहनाया और उनके चरणों में साड़ी भेंट की। इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। सतखीरा स्थित मशहूर काली मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक सुगंधा शक्तिपीठ है। बताया जा रहा है कि यहाँ देवी पार्वती की हथेलियां गिरी थी। पूजा पाठ के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मुझे मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मानव जाति आज कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है। मां से प्रार्थना है कि पूरी मानव जाति को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाए। पश्चिम बंगाल और असम में पहले फेज के लिए वोटिंग जारी है। दोनों राज्यों में 11 बजे तक लगभग 12% वोटिंग हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। हालांकि बंगाल में कई जगहों पर छुटपुट घटनाएं हुई हैं। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 30 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है इनमें से ज्यादातर सीटें जंगल महल इलाके में आती हैं, जो एक समय नक्सल प्रभावित इलाकों में आता था। यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच मुकाबला दिख रहा है। असम में आज पहले चरण में 47 सीटों पर मतदान जारी है। 12 जिलों की इन सीटों पर शाम 6 बजे के बीच वोटिंग होगी। इन सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस AIUDF के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा अध्यक्ष हिरेंद्र नाथ गोस्वामी की किस्मत दांव पर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और बंगाल के वोटर्स से अपील की है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उन्होंने युवाओं से भी वोट डालने के लिए खास आग्रह किया है। वैश्विक स्तर पर लगातार बदल रही जलवायु चिंता का विषय बनी हुई है। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया। साथ ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन 22 और 23 अप्रैल को किया जाएगा। CDS विपिन रावत ने कहा कि भारत अगले 3-4 सालों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के मामले में चीन की बराबरी कर लेगा। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसेना से कोई बड़ा खतरा है। विपिन रावत ने कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समूह क्वाड को सैन्य नजरिए से या चीन के खिलाफ किसी गुट की तरह नहीं देखना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद का रेप केस में बड़ी राहत मिली है। MP MLL कोर्ट ने चिन्मयानंद को रेप मामले में बरी कर दिया है। इसके अलावा रंगदारी मांगने के मामले में पीड़िता और उसके साथी को भी बरी कर दिया गया है। दरअसल रेप का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथियों पर चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने का आरोप लगा था। इंग्लैंड ने इंडिया को दूसरे वनडे में 6 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। टीम इंडिया के लिए ओपनर लोकेश राहुल ने 114 बॉल पर 108 रन की पारी खेली। हालांकि उनकी इस पारी पर इंग्लिश ओपनर जॉनी बेयरस्टो का शतक भारी पड़ गया। बेयरस्टो ने 112 बॉल पर 124 रन बनाते हुए इंग्लैंड को जिताया। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 336 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 43.3 ओवर में 337 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। बेयरस्टो ने करियर का 11वां वनडे शतक लगाया। इसके अलावा बेन स्टोक्स ने 52 बॉल पर 99 रन और जेसन रॉय ने 52 बॉल पर 55 रन की पारी खेली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक करेंगे। मीटिंग में घरेलू हिंसा पर कठोर कानून बनाने पर चर्चा होगी। साथ ही कोरोना की समीक्षा, जल संसाधन विभाग समेत कई मुद्दों पर भी अधिकारियों से चर्चा करेंगे। दमोह उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कई मंत्री मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर रणनीति बनाई। साथ ही जयंत मलैया को साथ लेकर डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के बाद अब पंचायत चुनाव के टलने के संकेत मिल गए। राज्य सरकार ने केंद्र के निर्देश पर मध्य प्रदेश में पुलिस की 50 कंपनियां तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में भेजी है। ये कंपनियां दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद वापस आएंगी। गृह विभाग ने इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है। शाजापुर के शुजालपुर में शांति समिति की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान भाजपा नेताओं ने मंच पर जगह नहीं मिलने पर वहां मौजूद SDOP और अन्य अधिकारियों से जमकर बहस की। भाजपा नेताओं की आपत्ति थी कि कांग्रेस की सरकार के समय यही अधिकारी कांग्रेस नेताओं को हर बैठक में मंच पर बिठाते थे, लेकिन अब यह भाजपा नेताओं का अपमान कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय के केंद्रीय सचिव दयाशंकर मिश्रा ने महाकाल विस्तार के लिए धर्म विशेषज्ञों को जोड़ने की बात कही। विस्तार योजना में महाकाल विक्रमादित्य संदीपानी की कहानी और प्रसंगों को शामिल करने का है, ताकि श्रद्धालुओं को धर्म और अध्यात्म का एहसास हो सके। केंद्रीय सचिव ने इंटरप्रिटेशन सेंटर और त्रिवेणी संग्रहालय देखने के बाद यह बात कही।
केंद्रीय नगरीय विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर के इंदौर में स्वच्छता को लेकर निरीक्षण किया। साथ ही कृष्णापुरा छतरी नदी के साफ सफाई को लेकर निगम प्रशासन की ओर से किए जा रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन भी देखा। इस दौरान उन्होंने नगर निगम की जमकर तारीफ की। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सचिन ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि हाल ही में हुई रोड सेफ्टी वर्ल्ड कप सीरीज में वो शामिल हुए थे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 66 लाख को पार कर गया। वहीं 27,78,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 21 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। दुनिया भर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से कई राज्यों के हालत बिगड़ने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण दुनिया के गरीब देशों को वैक्सीन के 9 करोड़ डोज की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत दुनिया में संक्रमण के मामले में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 62,276 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 292 नई मौतों से अब तक 1,61,275 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 30,341 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 36,902 नए कोरोना मामलों से कुल आंकड़ा 26,37,000 को पार कर गया। राज्य में 112 मौत से अब तक 53,907 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,82,000 को पार कर गया। राज्य में 23,056 मरीज स्वस्थ हुए। पुणे शहर में 7,147 और मुंबई में 5,515 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 2,091 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,84,000 को पार कर गया। राज्य में 12,000 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 9 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,937 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 425 और इंदौर में 612 नए केस सामने आए। त्योहार को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना संक्रमण में जोरदार उछाल आया है। 10 दिन में संक्रमण दर 8 से बढ़कर 17% पहुंच गई है। जिले में 24 घंटे में 619 नए मरीज मिले। शहर में 4 क्षेत्र राजेंद्र नगर, अन्नपूर्णा, लसुड़िया थाना और पलासिया इलाके में रोज 50 मरीज मिल रहे हैं। कोरोना से अब तक 953 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भोपाल में होली समेत दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई। अब लोग सिर्फ घर पर रहकर ही त्योहार मना सकते हैं। होली पर सोमवार के दिन प्रशासन ने घोषित लॉकडाउन कर दिया है। कलेक्टर अविनाश लवनिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग के बाद लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है। इधर छत्तीसगढ़ में 2,665 नए मरीजों से आंकड़ा 3,34,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 15,307 पहुंच गया। 22 मरीज की मौत से अब तक 4,048 लोगों की मौत हुई है। 654 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,15,000 को पार कर गया। रायपुर में 689, दुर्ग में 988, बिलासपुर में 111 नए संक्रमित मिले हैं। दुर्ग में बढ़ते संक्रमण को लेकर लोगों को सतर्क करने पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों पर पैदल और वाहनों में चलकर गश्त की। साथ ही लोगों को होली में घरों पर रहने की हिदायत दी गई। इस दौरान दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला और विभिन्न थानों के थानेदार और पुलिस बल मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी शुरू होगी। उज्जैन, इंदौर संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी आज से होगी। प्रदेश के बाकी संभाग में गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होगी, जबकि सभी संभागों में आज से चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू होगी। दंतेवाड़ा में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ। एक्सपायरी दवाओं को डंप करने के मामले में कटे कल्याण BMO कार्तिक रेड्डी को नोटिस जारी किया गया। साथ ही जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। दुर्ग में ड्रग एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सर्दी खांसी की दवा देने वाले 5 दुकानों पर कार्रवाई की। टीम ने बिना पर्ची के दवा देने वाले 5 मेडिकल दुकानों को सील कर दिया। बता दें कि कलेक्टर ने बिना डॉक्टर के पर्ची के सर्दी खांसी की दवा देने पर प्रतिबंध लगाया था। उज्जैन में ड्रग विभाग ने कार्रवाई करते हुए दवाई दुकान को सील कर दिया। छापेमारी के दौरान पता चला कि बगैर डॉक्टर की पर्ची के दवाई दी जा रही थी और मौके पर फार्मासिस्ट भी नदारद मिले, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए दवाई दुकान को सील कर दिया। सियाचिन में शहीद जवान बादल सिंह का आज उज्जैन के नागदा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पहुंच गया है। इससे पहले इंदौर एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने शहीद को सलामी दी। बता दें कि नागदा निवासी जवान बादल सिंह चंदेल ड्यूटी के दौरान अचानक बर्फ धंसने से शहीद हो गए थे। बीजापुर में नक्सलियों ने मीरतुर जिला पंचायत सदस्य बुधराम कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्यप परिवार के साथ घर के आंगन में बैठे थे, तभी हथियारबंद नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
बिलासपुर नगर निगम पेयजल सप्लाई की तैयारी में फेल दिख रहा। निगम के पास पर्याप्त टैंकर तक नहीं है, वहीं जो टैंकर हैं वह भी सप्लाई देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ निगम में शामिल नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों और शहर के कई क्षेत्रों में अभी से पेयजल की समस्या शुरू हो गई है। धमतरी नगर निगम में तत्कालीन भाजपा शासन काल में 7 स्थानों पर लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। 3 से 4 जगहों पर लगे वाटर एटीएम खराब पड़े। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद लाखों की मशीनों का शुद्ध नहीं लेने से ये खराब पड़ी है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। ग्वालियर के शासकीय जयरोग्य अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि अस्पताल के ट्रामा सेंटर में वार्ड बॉय द्वारा मरीज को टाके लगाने का वीडियो सामने आया। ड्यूटी पर जूनियर डॉक्टरों के होने के बावजूद वार्ड बॉय टाके लगा रहा है, जिसको लेकर जयरोग्य अधीक्षक ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सिंगरौली जिले के सराय के ग्राम तेंदुआ टोला में पिछले 2 महीने में ऐसे ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। 1 साल में ट्रांसफार्मर जल जाने से उनकी फसल पूरी तरह से सूख गई है। नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस के घेराव की चेतावनी दी। विद्युत विभाग को 35,000 देने के बाद भी बिजली नहीं लगाई गई। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने विभाग को ट्रांसफार्मर लगाने का आदेश दिया है। सिवनी के राजगढ़ गांव में बीड़ी नहीं देने पर एक आरोपी ने बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक शेर सिंह से आरोपी मुकेश ने बीड़ी मांगी थी, लेकिन बुजुर्ग ने उसे बीड़ी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसकी जान ले ली। जांजगीर चांपा के देवरघटा गांव में 60 साल के बुजुर्ग की लाश मिली है। बदबू आने पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग की हत्या की गई है। फिलहाल केस दर्ज कर जांच की जा रही है। इंदौर के संस्कृति पार्क पालदा में रहने वाली एक इंजीनियरिंग छात्रा ने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक उसने अपना गला फर्नीचर रिपेयर करने वाले कटर से काट लिया। पूछताछ में पता चला कि छात्रा का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। वह काफी समय से डिप्रेशन में थी। सरायपाली के पटियापाली गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक का नाम दीपेश साहू है, जो शासकीय राशन दुकान में सेल्समैन था। वहीं परिजन ने 2 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसमें सोसाइटी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मंदाकिनी साहू का नाम शामिल है। नीमच के अरनिया में बच्चों के विवाद में एक दंपति ने अपने पड़ोस में रहने वाली 6 बच्चों की मां पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। इसके बाद पीड़िता जली हुई हालत में बघाना थाना पहुंची, जहां पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आरोपी दंपति कंवरलाल और कलाबाई को गिरफ्तार कर लिया। सरगुजा के आमाटोला गांव में एक शिक्षाकर्मी चाचा ने जमीन विवाद को लेकर अपनी ही भतीजे से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं पीड़िता की रिपोर्ट पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में चोरों ने बैंक समेत 4 दुकानों को निशाना बनाया और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने बीर गांव स्थित दगली कॉम्प्लेक्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भाटापारा के परशुराम वार्ड की वीआईपी कॉलोनी में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। साथ ही एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोपियों के पास से 3 जिंदा कारतूस, 3 देशी कट्टा, सोने चांदी के गहने और एक बाइक बरामद की गई है। आरोपी यूपी से आकर चोरी करते थे। श्योपुर के नब्बन मार्केट के सामने लगे एटीएम से बदमाशों ने 20 से 22 लाख की चोरी की है। वहीं वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर ब्रेक स्प्रे मार दिया, जिससे उनकी यह करतूत कैमरे में कैद न हो। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बालोद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी पीताम्बर देशमुख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी की थी। साथ ही फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया गया था। जांजगीर चांपा के लगरा की सेवा सहकारी समिति के प्रभारी प्रबंधक और सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ग्रामीणों ने गौरीशंकर पटेल और सुशील पटेल के खिलाफ अमानत राशि के नाम पर लाखों रुपए वसूलने की शिकायत की थी। इसके बाद जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की गई। भोपाल की कुलार पुलिस ने शादी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। आरोपी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। बता दें कि आगर मालवा के एक परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी। बालोद के चिदौट के पास आयकर सलाहकार के साथ हुई लूट के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही घटना में उपयोग ऑटो, लूट की रकम और एक मोबाइल जब्त किया है। दोनों आरोपी धमतरी के निवासी हैं। आरोपियों ने 24 मार्च की रात को आयकर सलाहकार नागेंद्र भदौरिया से लूट कर फरार हो गए थे।
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 24 मार्च को हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। साथ ही मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते योजनाबद्ध तरीके से गौरव मिश्रा को चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया था। बालाघाट की लालबर्रा पुलिस ने 4 देशी पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों की बाइक को भी जब्त किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी शेख मोहम्मद और सऊद खान को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनसे पूछताछ की जा रही है। सतना में खनिज कारोबारी के फार्म हाउस में हुई लूट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में एक और आरोपी भी शामिल है जो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस लूट का मास्टरमाइंड पूर्व नौकर है जिसे पीड़ित ने नौकरी से निकाल दिया था। डोंगरगढ़ पुलिस ने अविनाश राम टेके की हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक अविनाश की पत्नी सुष्मिता राम टेके ने प्रेमी डायमंड और उसके 3 दोस्तों से उसकी हत्या करवाई थी। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर की सड़क पर उत्पात मचा रहे 2 सांड की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है। बालोद में नेशनल हाईवे 30 पर एक टाटा सफारी वाहन पलटने से उसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी जगदलपुर से सागर जाने के लिए निकले हुए थे। सरगुजा के ललितपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। एसआई शिवचरण साहू ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मृतक का नाम करम साय बरगा है, जिनकी उम्र 50 साल थी, जो अपने बाइक से घर लौट रहे थे और इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गए। कोरिया जिले के खड़गवा में छोटे कलवा निवासी नंदलाल पंजो की पत्नी सुशीला के पेट से पत्थर निकल रहे। किसी को समझ नहीं आ रहा कि महिला के शरीर से पत्थर कैसे निकल रहे हैं। महिला को खड़गवा के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सामान्य पथरी से अलग पत्थर निकलने की चर्चा क्षेत्र में हो रही है। वहीं इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।